हेलो फ्रेंड्स, आइए हम अपने यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस है उसको सुचारू रूप से आगे रखते हैं। कल हमने जो भी पढ़ा था उसको हम थोड़ा सम अप करते हैं। तो हमने जो कल पढ़ा था, देखिए, कोई भी यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक, इसमें हमने क्या पढ़ा था कल? अगर कोई भी नंबर जिसके यूनिट डिजिट में यानी इकाई स्थान पे चाहे 1 हो या 0 हो, सॉरी, या 1 हो या 5 हो या 6 हो, अगर ये नंबर अगर किसी भी ये डिजिट्स अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे यानी इकाई के स्थान पर कोई भी जैसे इस टाइप के नंबर मिलेंगे तो उनका यूनिट डिजिट हमेशा वही रहेगा, सेम रहेगा। 0 के केस में 0 इकाई का अंक, 1 के केस में हमेशा 1 रहेगा, भले ही उसकी पावर कोई भी नंबर क्यों ना हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही रहेगा। सेम 5 के केस में हमेशा 5 ही रहेगा, चाहे नंबर कितना ही बड़ा क्यों ना हो। और सेम प्रोसेस 6 के केस में भी वही होगा, चाहे 6 की पावर में कोई भी नंबर क्यों ना हो तो हमेशा यूनिट डिजिट में 6 ही आएगा। तो 0, 1, 5, 6 ये 4 नंबर्स ऐसे होते हैं, अगर ये यूनिट प्लेस में हैं यानी इकाई के स्थान पर अगर ये डिजिट्स हैं तो इनके वो नंबर जो भी हो उसकी पावर में जितना भी बड़ा चाहे नंबर क्यों ना हो, पावर में कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में हमेशा इसका यूनिट डिजिट वो सेम आएगा। 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6। और दूसरा हमने पढ़ा था 4 एंड 9 वाला। तो 4 का क्या था? 4 का ऑड के केस में, ऑड यानी विषम, विषम के केस में हमेशा 4 ही था। यानी अगर 4 की पावर में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, डॉट 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 इस टाइप से कोई भी ऑड नंबर हो तो उसका यूनिट प्लेस में यानी इकाई के स्थान पर हमेशा 4 ही होगा। और सेम अगर 4 का इवन यानी सम वाले केस में इसका यूनिट प्लेस पर हमेशा 6 होगा इकाई के स्थान पे। इवन का सपोज सम का मतलब है जैसे 2, 4, 6, 8, यानी 2 का कोई भी मल्टीपल हो इसकी पावर में, सम के केस में हमेशा उसका यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। और सेम 9 का पढ़ा था, 9 ऑड के केस में, ऑड मतलब अगर विषम है इकाई के स्थान पे तो हमेशा 9 ही रहेगा। और जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 कोई भी हो सकता है, यानी 9 की पावर कोई भी ऑड नंबर कोई भी हो तो उस केस में हमेशा उसका यूनिट डिजिट 9 ही रहेगा। और 9 का सम यानी इवन नंबर, इस केस में इसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 रहेगा। ये जैसे मैंने बताया था 9 का स्क्वायर कर दो यानी 9 इंटू 9, 2 टाइम्स 9 करेंगे तो 81, 9 में 81 आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट ऐसा क्या हो गया? 1, जो ये बताया हुआ है। तो 2, 4, 6, 8 कोई भी इवन नंबर जो भी होगा इनके पावर में, 9 की पावर में, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही आएगा। तो ये हमने कल इसको हम कर चुके थे। अब इसका नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब केस है 2, 3, 7 एंड 8 वाला। सबसे पहले लेते हैं 2 को। 2 की पावर अगर 1 करें यानी 2 को एक बार लिखेंगे तो 2 ही आएगा। 2 की पावर 2 यानी 2 को 2 बार, 2 गुणा 2, 2 दूना 4। 2 की पावर अगर 3 करें, 2 की घात में 3, तो 2, इसका मतलब है 2 को 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो 2 की पावर अगर 4 करें यानी 2 को 4 बार लिखना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 को 3 बार में तो 8 आ चुका था, यानी इसके बदले 8 आ जाएगा, 8 गुणा 2 16। अगर 2 की पावर 5 कर दें तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 की पावर 4 यानी 2 की पावर ये 4 बार, इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी है हमारे पास 16 और ये ऑलरेडी 2, 16 गुणा 2 इक्वल टू 32। अब इस केस में क्या हो रहा है? अब देखिए 2 की पावर जो 1 था वो बिल्कुल अलग है,
2 की पावर 2 में यूनिट डिजिट बिल्कुल अलग है, 2 की पावर 3 के केस में अलग है, 2 की पावर 4 के केस में अलग है, और 2 की पावर 5 के केस में फिर 2 आ गया, जो ऑलरेडी हमारा 2 की पावर 1 के केस में आ चुका था। तो हमेशा याद रखना कि 2 की पावर 1 के केस में 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो 2 की पावर 1 के केस में हमेशा यूनिट डिजिट 2, 2 की पावर 2 के केस में यूनिट डिजिट 4 इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट, 2 की पावर 3 के केस में इकाई अंक 8, और 2 की पावर 4 के केस में इकाई का अंक है 6। ये इकाई के अंक हैं, यानी 2 की पावर अगर 1 होगा, ये घात है, पावर यानी घात, अगर 2 की पावर में 1 होगा तो यूनिट डिजिट 2, 2 की पावर में 2 होगा तो यूनिट डिजिट 4, 2 की पावर में 3 होगा तो यूनिट डिजिट 8, 2 की पावर में 4 होगा तो यूनिट डिजिट 6, 2 की पावर में अगर 5 होगा तो फिर से यूनिट डिजिट कितना है 2, यानी ये अगर 2 की पावर 5 होगा, 5 के केस में फिर अगर 5 हो पावर में 5, 6, 7, 8, ये पावर वाली बात है, तो इस केस में फिर ये रिपीट होगा 2, 4, 8, 6। कहने का मतलब है 2 की किसी भी केस में पावर में 1 से लेके 4 तक अलग अलग डिजिट्स आएंगे, और उसके बाद जैसे ही 5 से स्टार्ट करेंगे तो इसका वो रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी 2 की पावर जो 1 है वही 2 की पावर 5 की वैल्यू होगी, 2 की पावर अगर 2 है वही 2 की पावर 6 का यूनिट डिजिट होगा, जो 2 की पावर 3 थी वो 2 की पावर 7 का यूनिट डिजिट होगा, जो 2 की पावर 4 थी वो 2 की पावर 8 का यूनिट डिजिट होगा। सेम 2 की पावर 9 के केस में फिर रिपीटेशन, फिर यहीं से स्टार्ट हो जाएगा 2 से। तो कहने का मतलब है कोई भी डिजिट 4 डिफरेंट वैल्यू के बाद उसका रिपीटेशन हो रहा है, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, उसकी पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन, इसका रिपीटेशन हो रहा है कब, 4 पावर के बाद, यानी किसी की वैल्यू अगर कोई भी अगर नंबर दे रखा है जिनका यूनिट डिजिट 2 है, तो 4 के बाद क्या होता है, उसकी पावर अगर 4 से बढ़ के कोई भी होगी तो उसका रेपिटेशन होगा, यानी पावर 5 है तो वही होगा जो 1 वाले पावर की वैल्यू थी, और अगर पावर में 6 है तो वही होगा जो यूनिट डिजिट 2 की वैल्यू थी, तो रिपीटेशन होगा। जैसे 1 के केस में 2, 2 के केस में 4, 3 के केस में 8 है, 4 के केस में 6 है, फिर 5 के केस में फिर 2 होगा, फिर 6 के केस में 4, 7 के केस में 8, 8 के केस में 6, फिर अगर 9 के केस में फिर 2, 10 के केस में फिर 4, 11 के केस में 8, 12 के केस में ये 6, यही चलते रहेगा। सेम केस 3 के केस में, 3 में 3 इंटू 1, 3 की घात 1 में कितना होता है 3, 3 की घात 2 का मतलब है 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 3 तियाँ 9, 3 की घात 3 का मतलब है 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 गुणा 3 तो ये 9 हो गया था, यानी 9 गुणा 3 आ गया, 9 तियाँ 27, इसका यूनिट डिजिट 7 हो गया इकाई का अंक। 3 की घात 4 यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, सॉरी 3 को 4 बार लिख दिया, तो 3 की घात 3, इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी 27 है, 27 गुणा यह हो गया 3, 27 या 81, इसका इकाई का अंक हो गया 1। अब फिर वही अगर 3 की घात अगर 5 करते हैं हम, 3 की घात 5, तो 3 को 5 बार में लिखना है, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, 3 की घात 4, ये ऑलरेडी इसकी वैल्यू 81 है, यानी 81 ये आ गया गुणा में 3, तो 3 एकम 8 से 24, 243, इसका इकाई का अंक 3, यानी फिर वही जो पहले आ चुका था। यानी 3 के केस में भी क्या होता है, अगर 4 डिजिट के बाद हमेशा रिपीटेशन होता है, यानी 3 की पावर 1 होगी तो यूनिट डिजिट 1, 3 की पावर 2 होगी तो 3 गुणा 3 कर देंगे यूनिट डिजिट 9, 3 की पावर 3 होगा तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट डिजिट 7, 3 की पावर 4 होगी तो 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आ जाएगी, 3 की पावर 5 होगा तो 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट डिजिट 3 आ जाएगा, जो ऑलरेडी 3 की पावर 1 के केस में आ चुका था। और सेम 3 की पावर 6 का यूनिट डिजिट आएगा हमारा 9, जो ऑलरेडी आ चुका है।
3 की पावर 7 का यूनिट डिजिट आएगा हमारा 7, और 3 की पावर 8 का यूनिट डिजिट आएगा जो 3 की पावर 4 का था, यानी 1। ये रिपीटेशन होगा, इसका मतलब 4 डिजिट के बाद हमेशा इसका रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो आप कह सकते हो, जैसे अब इसका 9 का कॉन्सेप्ट भी सेम है, सॉरी 9 नहीं, 2 3, अब बचा 7 का 7 की पावर 1 इक्वल टू 7 की पावर 2 यानी 7 इंटू 7, 7 सत्ते 49 यानी इकाई का अंक 9, 7 की पावर 3 यानी 7 को 3 बार लिख दो, 7 सत्ते 49 गुणा 7 यानी 9 सत्ते 63, इकाई का अंक फिर भी 3 ही है, इसमें भी 3 आ रहा है, तो 7 की पावर 4, तो 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, तो 7 की पावर 3 की वैल्यू में यूनिट डिजिट 3 था, तो इसको अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 21, तो इकाई का अंक 1 पे क्या है। और सेम 7 की पावर 5 का केस कर दें, तो 7 की पावर 4 का इकाई का अंक 1 था, और उसको 7 की पावर 5 वाला जो एक 7 बचा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 एकम 7। ये फिर देखिए 7 की पावर जैसे ही 5 आया तो इसका रिपीटेशन स्टार्ट होगा, जो यानी जो 7 की पावर 1 की वैल्यू थी वही 7 की पावर 5 की वैल्यू आ रही है यूनिट प्लेस पे। तो हम इसमें भी कह सकते हैं कि 4 डिजिट के बाद, यानी 1 के केस में 7 की पावर 2 के केस में 9, 7 की पावर 3 के केस में 3, 7 की पावर 4 के केस में 1 आता है। और जैसे ही ये 4 वैल्यू हो जाती है, 5वें नंबर आने पर रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है इसका, यानी फिर से 7 हो जाएगा, 7 की पावर 5 यानी 7 की पावर 6 जैसे आएगा उसका यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा। तो ये सिलसिला चलते आएगा। और सेम 8 का भी देख लीजिए, 8 की पावर 1 इक्वल टू 8 इंटू खाली 8 ही हो गया, 8 की पावर 2 यानी 8 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 64 यानी इकाई के स्थान पे जो यूनिट प्लेस है ये 4 आ गया। 8 की पावर 3 को यानी 8 को 3 बार लिख दो, तो 8 8 64 जो ऑलरेडी दिया हुआ है इंटू 8, तो इकाई के अंकों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौको 32 यानी 32 जैसे आ रहा है, इकाई का अंक ये है 2, ये यूनिट प्लेस पे है। तो 8 की पावर 4 इक्वल टू 1 2 3 4, 8 को 4 बार मल्टीप्लाई किया, तो 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर हमें ये ऑलरेडी क्या मिल रहा था, यूनिट प्लेस पे 2, और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूना 16, तो यूनिट प्लेस पे 6 आ गया। सेम अब देखिए 8 की पावर 5 अगर हम करें तो 8 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दो, 8 की पावर 4 जो वैल्यू है यूनिट प्लेस पे, इसका इकाई के स्थान पे 6 है, तो इसको 6 लिख देंगे ऐसे, मल्टीप्लाई बाय 8, तो 8 छक 48 यानी इकाई के अंक 8 आ गया, जो ऑलरेडी 8 की पावर 1 की वैल्यू आ चुकी है। यानी इस केस में भी क्या है, हमारा फिर से रिपीटेशन स्टार्ट हो चुका है, या 8 की पावर जैसे 5 पहुँचे तो वही वैल्यू आ रही है यूनिट प्लेस पे, इकाई के स्थान पर वही वैल्यू आ रही है जो 8 की पावर 1 की वैल्यू थी। तो इस केस में भी हम कह सकते हैं कि रिपीटेशन होता है। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकलते हैं, अगर किसी भी नंबर के या किसी भी एक्सप्रेशन के यूनिट प्लेस पे यानी इकाई के स्थान पे अगर 2 हो, 3 हो, या 7 हो, या हो 8, ये 4 में से अगर कोई भी डिजिट इकाई के स्थान पर होगा तो उसका हमेशा 4 डिजिट के बाद यानी 4 पावर के बाद उसका रिपीटेशन होगा, यानी 4 के बाद हमेशा वो नंबर रिपीट होने लगेगा। अब इसको देखते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। सपोज हमको दे रखा है एग्जाम्पल, इसका एक लेते हैं हम, सपोज 252 की पावर है 49, इसका पूछा जाता है समूह हमें इसका इकाई का अंक या बोलते हैं यूनिट डिजिट। तो इस केस में क्या बना है, अभी मैंने पहले आपको बताया कि पहले देखना है इसके इकाई के स्थान पे क्या है 2, यानी 2 वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो ऊपर पावर जो भी आपको पावर मिलेगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी पता है कि हमें 1 से लेकर 4 तक पावर का तो पता है, उसके बाद उससे आगे वाले केस में क्या होता है, वही होता है जो पहले 1 से 4 के केस में होता है, यानी उसका रेपिटेशन होता है। तो जो भी वैल्यू आएगी ऊपर,
जो भी वैल्यू है, सपोज 49 है, इसको 4 से डिवाइड करना है, 4 से भाग कर दो। जो भी 4 से भाग करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, जो शेष बचेगा, वो इसकी पावर चढ़ानी है। अब कैसे देखते हैं, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी 48, 12 चक्को 48, 48 तो अगर 4 को 12 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आता है, एक बच जाता है। तो यानी कहने का मतलब है 48, ये 12 बार जा रहा है, तो यानी 4 4 4 के 3 पेयर बनेंगे। यानी इन केस में क्या होता है, पहला वाला साइकिल पूरा कर गया अपना ये 4 का, दूसरा वाला साइकिल भी पूरा हो गया, तीसरा वाला साइकिल भी पूरा हो गया, चौथे वाले साइकिल के लिए खाली एक ही बचा है इसके पास। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो भी हमें पावर दे रखी है उसको 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने का कारण मैंने तो बता दिया, क्योंकि कोई भी यूनिट डिजिट में क्या होता है, 4 के बाद कोई भी नंबर आता है तो उसका रिपीटेशन होता है, यानी बार बार वही नंबर दोहराए जाते हैं, फिर उसकी पुनरावृत्ति होती है। तो जो भी डिजिट होगा उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, और जो भी शेष आएगा, ये हमारा शेष जो भाग देने के बाद यानी रिमाइंडर, उसको इस यूनिट जो नंबर है यूनिट में, इसकी पावर में चढ़ा देना। जैसे यूनिट के 2 है, 2 की पावर में इसका भाग देने के बाद जो शेषफल बचा, 1 बचा, तो 2 की पावर 1, यानी 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 इसका इकाई अंक होगा, इसका इकाई अंक, ये इसका आंसर है। अब इसका हम लेते हैं कोई ऐसी कोई दूसरा एग्जांपल, सपोज 292 की पावर 53। तो इस केस में सबसे पहले हमें देखना है यूनिट प्लेस पे क्या है, 2, इकाई के स्थान पे क्या है 2, तो 2 वाला रूल फॉलो होगा, यानी 2 3 जो 7 8 में जो साइक्लिसिटी वाला होता है वो फॉलो होगा। तो ये इस केस सबसे पहले क्या करना है, जो भी नंबर दिया हुआ 53, इसको 4 से भाग करना है। 4 से जैसे ही भाग करोगे तो 13 बार, 13 चौको 52, 13 बार तो पूरा चले जाएगा, और एक शेष बच जाएगा 53, यानी एक बचेगा शेष। 13 चौको 52 होता है, और एक बच जाएगा शेष। तो मैंने क्या बोला, शेष जो वैल्यू बचेगी तो इसका इकाई अंक, यानी 2 की पावर जो यूनिट प्लेस पे है उसकी पावर, जो भी इसका शेषफल बचा हुआ है, जैसे 1 बचा हुआ है, ये 2 की पावर 1 इसका इकाई अंक होगा। 2 की पावर 1 का मतलब खाली 2 लिखना है, 2 को एक बार लिखना है 2, यही इसका आंसर है, यही इसके इकाई के स्थान पर आएगा। अब मान लो इसे 2842, ये कोई नंबर है, ये तीसरा एग्जांपल, इसकी पावर में सपोज हम मान लेते हैं 54। अब इस केस में क्या होगा, फिर वही बात, अगर 2 हमें यूनिट प्लेस में देखेंगे, सबसे पहले इकाई के स्थान पर देखेंगे, जैसे 2 मिल गया तो सीधे इसकी जो भी पावर है इसको डिवाइड कर दो, किससे, 4 से। 4 से डिवाइड करने का रूल बता दिया, क्योंकि 4 से डिवाइड, 4 के बाद कोई भी यूनिट डिजिट पर कोई भी है उसकी साइक्लिसिटी होती है 4, यानी रिपीटेड होता है 4 के बाद। तो फिर ये 13 चक्को 52, 13 बार जाता है, तो 52 और 2 54, 2 शेष रहेगा, 2 शेष रह जाएगा, यानी रिमाइंडर ये 2 है। तो जो यूनिट प्लेस में है ये 2, इसकी पावर ये शेष पर चढ़ाना है, यानी 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 गुणा 2, 2 दूना 4, यही इसका यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक यही है, यूनिट प्लेस पे यही है, इकाई का अंक इसका कितना है 4, ये इसका आंसर है। इसका नेक्स्ट देखते हैं, आई होप आप समझ रहे हैं। इसके बाद ये 3 वाला लेके चलते हैं, एक क्वेश्चन ये है, सपोज हमारे पास है 2413, इसकी पावर में 203। अब सबसे पहले क्या है, यूनिट प्लेस पे देखेंगे, इकाई के स्थान पे, इकाई के स्थान पे क्या है 3 है, तो सीधे क्या करेंगे, जो भी पावर है, पावर 203 है, इसको भाग करना है, कहा मैंने 4 से। 4 से भाग करके देखेंगे कितना भी शेषफल बचेगा, यानी 4 पंजे 20, 5 बार यानी फिर 0 आ जाएगा, 50 बार, 50 चौकों 200, 50 बार में 200 आ जाता है, और 3 क्या आएगा हमारा शेष बच जाएगा। जो भी अगर पीछे डिवाइड करके देखोगे, 4 से 203 को भाग करोगे तो 50 हमारा क्या आएगा, कोसेंट यानी भागफल आएगा, और 3 शेष बच जाएगा, जो रिमाइंडर 3 बचेगा। तो मैंने क्या बोला, जो भी इसका इकाई का अंक क्या बचेगा 3, तो ये वाला, इसकी पावर में क्या चढ़ाना है, जो भी हमें शेष बचा हुआ है
3 की पावर 3, यानी 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27। इकाई का अंक क्या आ गया इसका, ये वाला 7, इसका इकाई का अंक ये आ गया 7, ये हमारा आंसर है। अब ऐसे ही देखते हैं 1-2 और एग्जाम्पल। अब 7 और 8 लेके भी चलते हैं 1-2। सपोज हमारे पास दिया हुआ है 2 4 7, इसकी पावर है 42। तो यूनिट प्लेस पे देखना है 7, तो यूनिट प्लेस यानी इकाई का अंक इसका क्या होगा, जो भी पावर है 42 को पहले हमेशा 4 से भाग करेंगे बोला मैंने। तो 4 को अगर 4 से भाग करोगे 42 को तो ये 10 बार जाएगा, 4 दशम 40 होगा और 2 बच जाएगा हमारा शेष, यानी रिमाइंडर 2 बच जाएगा। भागफल 10 आएगा, 4 दशम 40 और 2 हमारा क्या बचता है शेष। और वही शेष को क्या बोला मैंने, जो भी इसके इकाई के स्थान पे है 7, 7 की पावर 2 लगा दो, इसकी पावर में लगाना है, वही इसका यूनिट डिजिट होगा। यानी 7 की पावर 2 का मतलब है 7 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 7 सत्ते 49, तो इसका ये 9, ये 9 इसका इकाई का अंक है, यानी यूनिट डिजिट। अब सेम इसका एक अगला देख लेते हैं 8 को लेते हुए 978, सपोज कोई एग्जांपल है 978 को अगर इसकी पावर मान लो 84 के केस में, हाँ ये केस सही है। अब इसमें क्या करेंगे, वही 8 है, अब देख लिया तो सबसे पहले क्या है 84 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये 4 दूना 8, 4 एकम 4, यानी अगर 4 को 21 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आता है। इस केस में 0 रिमाइंडर है, 0 शेषफल है। जब भी 4 से 84 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इस केस में क्या आ रहा है, शेषफल 0 है, यानी रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा। जब भी रिमाइंडर का केस 0 आता है तो उस केस में चाहे भले यही वाला क्वेश्चन हो या ऑलरेडी जो हम जिन जिन क्वेश्चनों को कर चुके हैं, जो भी केस में रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उस केस में क्या करना, जो इकाई का स्थान है, इकाई के अंक, इसका इकाई का अंक जो होगा, जो इसका इकाई के स्थान पे है यही 8 की, इसकी पावर में आपको चढ़ाना है 4। जब भी शेषफल 0 आ जाए, अगर सपोज शेषफल 1 आएगा तो 1 चढ़ा देंगे, 2 आएगा तो 2 चढ़ाएंगे, 3 आएगा तो उस पावर में 3 चढ़ाएंगे। अगर 0 आता है तो शेषफल 0 के केस में इसकी पावर में हमेशा 4 आता है। तो इसका मतलब है 8 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, तो ये 8 था 64 और 8 था 64। अब क्या है, यूनिट को यूनिट से, इकाई को इकाई से, 4 चौको 16, तो यानी इकाई के स्थान पे क्या है, अगर कोई भी दो नंबरों को मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, तो उनको जो इकाई के स्थान पे है, इकाई के स्थान को इकाई के स्थान वाले से गुणा कर देना सीधे, वही जो वैल्यू आएगी उसका जो इकाई का अंक आएगा वही हमारा पूरे एक्सप्रेशन का इकाई का अंक है। तो इसका इकाई का अंक आ गया हमारा 6, यानी 16 जो नंबर था उसका इकाई का अंक 6 है। ये पूरा है इसका कॉन्सेप्ट। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 432 की पावर में है 412 को मल्टीप्लाई करना है 499 की पावर में है 431। इसमें क्या है, पहले इस जो दिया हुआ जो नंबर है, ये एक्सप्रेशन है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है और फिर इसका यूनिट डिजिट निकालना है। उन जो भी नंबर जो यूनिट डिजिट आएंगे उनको आपस में गुणा करना है, वो गुणा के बाद जो भी यूनिट डिजिट आएगा वो जो पूरे टोटल का इकाई का अंक होगा। तो आप देख रहे हैं अभी 432 के केस में क्या है, 432 के केस में इकाई का अंक, इसमें क्या है, सबसे पहले मैंने क्या बोला, हमें इसकी पावर देखना है जो है 412। 412 को हमें डिवाइड करना है 4 से। तो आपको सबसे पहले एक चीज़ ये देखने की ज़रूरत है कि 4 से अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करना है
कोई भी हमें ये चेक करना है कि कोई नंबर 4 से पूरी तरह विभाजित है या डिविजिबल है, तो सब हमें ओनली क्या करना पड़ता है, उसके लास्ट के दो डिजिट हैं, लास्ट के 2 डिजिटों को चेक करते हैं। जैसे लास्ट के 2 डिजिट में 1 और 2 यानी 12 है, तो अगर मैं ओनली 12 को डिवाइड करके देखूंगा, 12 को डिवाइड करके दूंगा 4 से, अगर 12 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर जितना भी है वो 4 से डिविजिबल है, यानी 4 से विभाजित होता है। तो 4 का हमें डिविजिबिलिटी का रूल हमेशा याद रखना कि अगर जो भी हमें नंबर दिया हुआ है जितना भी बड़ा हो चाहे, उसका हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, और लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से विभाजित हैं, 4 से अगर उसमें डिवाइड होता है तो वही हमारा पूरा नंबर डिविजिबल होगा 4 से। तो 4 तियाँ 12 3 बार में जाता है और 0 शेष रहता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है, तो शेषफल है इस केस में हमारा 0। तो अभी मैंने क्या बताया, जब भी शेषफल 0 आता है तो जो भी इकाई का स्थान होता है ये 2 की पावर कितना चढ़ाना है हमें, 4। जैसे ही शेषफल 0 आए तो पावर में चढ़ा देना है 4। तो इस वाले एक्सप्रेशन का इकाई का अंक आएगा 2 की घात 4, यानी 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी इसका इकाई का अंक 6 है ओनली इस वाले का। अब सेम हमें 499 की पावर 431 इसका निकालना है। 499 की पावर 431। अब मैंने, अगर भले ही आप चाहो इसको वही डिवाइड वाला रूल का करके भी कर सकते हो, लेकिन यह चाहो कि 9 वाला रूल याद कर लो कि 9 के केस में क्या था, अगर पावर में ऑड है, लास्ट में देखो ऑड है, ऑड यानी विषम, 9 की पावर में ये 1 है ना, ये विषम है, विषम। तो विषम के केस में क्या होता है, इसका इकाई का अंक 9 का विषम का केस है, विषम के केस में क्या होता है, इकाई का अंक हमेशा 9 ही रहता है। ये मैंने बताया था अभी ऑलरेडी आपको। और चाहे आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये 31 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 सत्ते 28, 3 बच जाएगा, वो 3 जो रिमाइंडर बचेगा वो ये 9 की पावर 3 चढ़ा के भी कर सकते हो, वो भी वही आएगा। अगर 9 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दें हम, 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 9 81, 81 को 9 से मल्टीप्लाई, 9 कम 9, तब भी 9 ही आएगा। बट सहूलियत के लिए, समय बचाने के लिए आप इसको डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, क्योंकि 9 की पावर जब भी ऑड यानी विषम हो, 1 3 5 7 9 इस टाइप, तो उसका इकाई का अंक हमेशा 9 ही रहेगा। तो हमारा पूरा जो गिवन एक्सप्रेशन क्या था, 432 की पावर 412 गुणा 499 की पावर 431। तो इसका इकाई का अंक क्या था, इसका इकाई का अंक, इसका हमने निकाला था अभी, यानी 16 आता है तो 6, इसका इकाई का अंक 6 है और इसका इकाई का अंक 9। इन दोनों को गुणा करेंगे, 9 छक्का 54, यानी इसका इकाई का अंक आ गया 4। तो इस पूरे जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है, जो हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसका इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक है हमारे पास 4। यही हमारा आंसर है। आई होप जितने भी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़े से बताए और उनको एग्जाम्पल के आधार पर समझाया था, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इनके आधार पर कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पिन कर सकते हैं। कोई भी अगर डाउट होता है तो आप दे सकते हैं मेरे को। तो आगे इससे कुछ जुड़े हुए, इसी चैप्टर से जुड़े हुए कुछ अच्छे क्वेश्चंस को लेके आऊँगा मैं अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।